अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी 27 तारीख के आयोजित होने वाला भारत बंद के, जकरा लऽ कऽ लहरियासराय पोलो मैदान में एक जन कन्वेंशन आयोजित कयल गेल। तीनों कृषि कानून और बिजली बिल 2020 के वापस लेके, महंगाई पर रोक लगावे, बढ़त बेरोजगारी पर लगाम, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड के वापस और रेल सेल सहित देश के बेचे के मोदी सरकार के नीति के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर के भारत बंद के सफल बनावे के लऽ कऽ एक संयुक्त जन संगठन मंच के तत्वावधान में लहरियासराय पोलो मैदान में जन कन्वेंशन आयोजित कयल गेल। जन कन्वेंशन के अध्यक्षता किसान सभा के राजीव चौधरी, किसान महासभा के धर्मेश यादव और बिहार राज्य किसान काउंसिल के रामसागर पासवान केलन। जन कन्वेंशन के उद्घाटन करते बिहार राज्य किसान सभा के राज्य अध्यक्ष ललन चौधरी कहलन जे देश के किसान मोदी के तानाशाही से पूरा ताकत से लोहा लऽ रहल छथि। मोदी सरकार के काला मंसूबा से किसान के नाम पर अडानी अंबानी के खेत सौंपे के उद्देश्य से लायल गेल तीनों कृषि कानून बिल के देश के किसान समझ चुकल छथि और एकरा रद्द करने बगैर किसान पीछे नहीं हटे वाला छथि। किसान महासभा के नेता बैजनाथ यादव कहलन जे 300 दिन और 605 किसान के शहादत के बाद भी किसान आंदोलन के धैर्य और संकल्प के हम सब सलाम करे छी और 27 सितंबर के भारत बंद में केवल किसान ही नहीं, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला पूरा ताकत से उतरता और बंद के ऐतिहासिक बनेता। किसान सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष अहमद अली तमन ने कहलन जे भारत बंद में दरभंगा में पूरा ताकत से सफल करायल जाए। भारत बंद में बाढ़, जल जमाव के मार झेल रहल उत्तर भारत के किसान के अहम सवाल भी बंद में मजबूती से उठायल जाए। बिहार राज्य किसान सभा के श्याम भारती कहलन जे नीतीश सरकार 2006 में बाजार समिति के बंद को किसान के रीढ़ तोड़ चुकल है और देश में चल रहा किसान आंदोलन से बिहार के किसान के भी ऊर्जा मिलल है और बाजार समिति बंदी के वापस ले के लिए नीतीश सरकार के मजबूर हुआ पड़त। 27 तारीख को संपूर्ण भारत बंद रहेगा। और इसमें मुख्य तौर से आज हम लोग तय करेंगे जो दरभंगा जिला में बंद किस रूप में हो। ये 27 तारीख को ऐतिहासिक बंद होगा पूरे राज्य में और दरभंगा जिला में। आपको हम बताना चाहते हैं जो 27 तारीख को किसान आंदोलन के 10 महीने पूरने जा रहे हैं। ये जो ऐतिहासिक आंदोलन है, इस आंदोलन के आज पूरे राज्य में, पूरे देश में बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। इसीलिए 27 तारीख को भारत बंद और दरभंगा पूर्ण रूप से बंद होगा। इसका आज हम लोग निर्णय करेंगे, योजना बनाएंगे, इसीलिए कन्वेंशन बुलाया। इस पार्टी को कौन कौन समर्थन कर रहे हैं बंद का? अभी किसान संगठन के साथ साथ जो जन संगठन है, किसान सभा के अलावे खेत मजदूर, नौजवान, छात्र, महिला, तमाम लोगों का, ट्रेड यूनियन, तमाम लोगों का इस हड़ताल का समर्थन है और कई लोग 1-2 दिन में ये बंद का समर्थन करेंगे। जैसा कि हम लोगों को जानकारी है, ये बंद ऐतिहासिक होगा क्योंकि किसान आज अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं और ये जो कृषि कानून है, इस कानून के लागू होने से पूरा किसान बर्बाद हो जाएंगे, साथ साथ तमाम तबका पर प्रभाव पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा बंद हो जाएगा, जन वितरण प्रणाली बंद हो जाएगा। इसीलिए आज तमाम तबका का ये समर्थन मिल रहा है। और अभी आपने तो देखा जब मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक किसान महापंचायत हुआ, 20 लाख लोग आए। हरियाणा के करनाल में बड़ी विधानसभा का घेराव हुआ और सरकार को पीछे हटना पड़ा। सरकार को पीछे हटना पड़ेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा। किसान ने संकल्प लिया है, आंदोलन जारी रखेंगे और जारी रहेगा। किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 27 को पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। बंद लगातार 9 महीना से चल रहे किसान आंदोलन, तीनों काला कृषि कानून वापस लेने और 2020 बिजली बिल विधेयक जो पारित किया गया है उसको वापस लेने के मांग को लेकर किसानों के उपज का
एमएसपी की गारंटी बनाकर गारंटी कार्ड देने के मांग पर किसान पूरे देश में आंदोलित हैं। लाखों किसान लगातार दिल्ली के चारों तरफ गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से लेके और दिल्ली के चारों बगल घेर के बैठे हुए हैं। लेकिन मोदी की सरकार अडानी अंबानी के में नतमस्तक है और किसानों का बात अभी तक सुनने को तैयार नहीं हुआ है। उसी के विरोध में पूरे भारत को बंद का आह्वान किया गया है। उसी बंद के परिप्रेक्ष्य में हम लोग दरभंगा में भी आज संयुक्त विभिन्न जन संगठनों का, किसान संगठन से लेके खेत मजदूर से लेके विभिन्न ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट, यूथ, महिला समाज, तमाम जन संगठनों को मिलाकर आज कन्वेंशन कर रहे हैं। इस कन्वेंशन में हम लोग निर्णय लेंगे जो भारत बंद को कैसे सफल बनाया जाए। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 112वीं जयंती मनाओल गेल। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा दरभंगा के तरफ से लहरियासराय स्थित कर्मचारी महासंघ कार्यालय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 112वीं जयंती मनाओल गेल। एहि अवसर पर हुनक तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। एहि अवसर पर कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार झा के अध्यक्षता में एक सभा आयोजित भेल। सभा के संबोधित करते राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा कहलनि जे स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के साथ साथ महान क्रांतिकारी कवि भी छला। वो दू बेर राज्यसभा के सदस्य मनोनीत कयल गेला। आज़ादी के संग्राम में दिनकर जी के कविता ज्वाला के तरह धधक रहल छल और आंदोलन के धार दऽ रहल छल। जखन संसद परिसर में एक बेर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पाँव सीढ़ी से फिसल गेल तो पीछा चल रहल दिनकर जी उनकर हाथ थाम लेलन और कहलन जे जब राजनीति पिछड़ती है तो साहित्य उसे थाम लेता है। उनक कविता समाजवाद से ओतप्रोत होय छल। वो लिखलन जे शांति नहीं तब तक जब तक सुख भोग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इस अवसर पर महासंघ के संयुक्त मंत्री अरविंद कुमार राय कहलन जे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के गलत नीति के कविता के जरिए आलोचना करे छला। संगे सरकार के गलत नीति के ओ पुरजोर आलोचना करे छला। नेहरू जी से उनक संबंध बढ़िया चले के बावजूद भी दिनकर अपन कलम के साथ कहियो समझौता नहीं कलन। इस अवसर पर ताराकांत पाठक, शंभुनाथ झा, रामदेव यादव, सुरेश कुमार पासवान, राजकुमार राम, वरुण प्रसाद अपन विचार व्यक्त कलन। तारडी प्रखंड में भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा असंवैधानिक तरीका से अपन कमेटी के विस्तार के लऽ कऽ एक आपात बैठक आयोजित भेल। तारडी भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा असंवैधानिक रूप से मंडल भाजपा के विस्तार करे के लऽ कऽ एक बैठक आयोजित कयल गेल, जेकर अध्यक्षता मंडल उपाध्यक्ष बासुकीनाथ झा कयलनि। वो बतौलन जे मंडल अध्यक्ष द्वारा बगैर कारण बताओ नोटिस और बगैर कोनो अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व के सूचना पर तारडी मंडल के विस्तार कयल गेल। ओतहि मंडल महामंत्री अखिलेश राय बतौलन जे तारडी मंडल के सब पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के एहि कार्य से काफी क्षुब्ध छथि। ओसभ कहलनि जे बिना जिला और प्रदेश के सूचना देने एहन काम कयल गेल। हमसभ जिला एवं प्रदेश से विनम्रतापूर्वक आग्रह करब जे एक सप्ताह के अंदर उपरोक्त बात पर संज्ञान लेत और उचित दिशा निर्देश जारी कयल जाए। बैठक में उपस्थित महामंत्री शंकर यादव, जवाहर झा, शंभुनाथ झा, राजेश कुमार चौधरी, हरि पासवान, परमेश्वर पासवान, मदन झा, कौशल चौधरी आदि अपन विचार व्यक्त कयलनि कि जो पहले से मंत्री पद पर थे उसको महामंत्री बना दिया गया। और मैं भी सोशल मीडिया पर ही देखे इस बात को। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी में जो कैबिनेट है अपना मंडल में, उससे किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं करके और इस तरह का निर्णय लेना। लहरियासराय थाना द्वारा लहरियासराय स्टेशन के पास से लगभग 6.5 लीटर देसी शराब बरामद कयल गेल। लहरियासराय थाना पुलिस द्वारा लहरियासराय स्टेशन के पास झोपड़ी नुमा एक घर से 6.5 लीटर देसी शराब बरामद कयल गेल। एहि शराब बरामदगी से ओहि क्षेत्र में सनसनी फैलल अछि। बतायल जा रहल अछि जे एकरा बेचै के नियत से ओहिठाम राखल गेल छल। कहाँ मिला है? अच्छी से बोलिए ना। चट्टी चौक के आगे रेलवे गुमटी से 100-150 मीटर उत्तर दिशा में एक झोपड़ी बना हुआ है, उसी के बगल में लवारिस पड़ा हुआ था। कितना करीब क्या लीटर होगा? 15-15.5
6:30 लीटर के आसपास है। पंचायत चुनाव के डुगडुगी बाज चुकल अछि। बहादुरपुर प्रखंड में 24 तारीख से 30 तारीख तक नाजिर रसीद कटत और के बाद नामांकन के प्रक्रिया शुरू है। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र में 24 तारीख से 30 तारीख तक नाजिर रसीद कटत, जाय के लेल 6 काउंटर बनायल गेल हन, जाय में 3 काउंटर वार्ड मेंबर, 1 मुखिया, 1 पंचायत समिति और 1 सरपंच के लेल बनावल गेल हन। 30 तारीख तक एना रसीद कटत और के बाद 30 तारीख से 6 तारीख तक नामांकन के सिलसिला चलत। बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अलख निरंजन एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। जयनगर में अवैध बालू खनन के आरोप में 7 ट्रैक्टर के जब्त कयल गेल। अवैध बालू खनन के आरोप में 7 ट्रैक्टर जयनगर में जब्त कयल गेल। जयनगर अनुमंडल प्रशासन के मिलल गुप्त सूचना के आधार पर बीतल रात कमला नदी के फरदाही सेक्टर में चलायल गेल विशेष अभियान में अवैध रूप से बालू खनन के आरोप में 7 ट्रैक्टर जब्त कयल गेल। पुलिस जब्त ट्रैक्टर के मालिक के पहचान के साथ अग्रिम कार्रवाई कर रहा है। एसडीओ बेबी कुमारी बतौलन जे 2-3 दिन से अवैध बालू खनन के गुप्त सूचना मिले के बाद बीतल रात पुलिस एवं एसएसबी के जवान विशेष जांच अभियान चलेलन। जिला खनन पदाधिकारी विजय कुमार एवं अंचलाधिकारी सुधीर कुमार समेत अन्य अधिकारी के सहभागिता वाला अभियान में शामिल जवान सब जखन फरदाही सेक्टर तक पहुंचला तो कई जेसीबी और दर्जनों ट्रैक्टर के साथ बालू के अवैध खनन देखल गेल। एसडीओ बतौलन जे अभियान के दौरान 4 बालू लादल ट्रैक्टर के साथ कुल 7 ट्रैक्टर जब्त कयल गेल। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करे के बाद अनुसंधान शुरू कर देलक अछि। अवैध खनन में संलिप्त लोग के कड़ी चेतावनी दे तो बतौलन जे बंदोबस्ती नहीं होय के कारण फिलहाल कमला नदी में बालू के खनन पर प्रतिबंध लागल अछि। ओ एकरा सरकारी राजस्व के क्षति बताबैत कहलन जे दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कयल जायत। कमला नदी में प्रतिबंध के बावजूद व्यापक पैमाना पर भऽ रहल खनन के लऽ कऽ कयल गेल सवाल के जवाब में एसडीओ बतौलन जे NH 104 के निर्माण में लागल BACTL इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के राज्य सरकार के द्वारा बालू खनन के स्वीकृति देल गेल हन। औरत आदमी वो जेसीबी लेके चला गया होगा, जेसीबी का फोटो तो है, देख लीजिए, उसी को आप केस नंबर में डाल दीजिएगा। और जेसीबी लेके तो लाएगा, पकड़ के लाएगा। टोटल सा ट्रैक्टर पर बैठा जाता चलाएगा कौन? मैडम के नेतृत्व में किया गया है कार्रवाई अवैध खनन। कितने अवैध खनन कहाँ पे हो रहा था सर? किस घाट का क्या नाम है? कमला प्लान में हो रहा था। अच्छा, कितने गाड़ी को जब्त किया गया? 7 गाड़ी हुआ, 4 थाना चल गई, 3 गाड़ी यहाँ पर अभी रुकी। अपना परिचय दे दें सर, क्या नाम है? खनिज विकास पदाधिकारी मधुबनी। नाम? विजय प्रसाद सिंह। सीतामढ़ी में मोटरसाइकिल के टक्कर से 11 वर्षीय बालक के दर्दनाक मौत हो गई। सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के मोहिनी महुआ गाछी गांधी चौक TVS एजेंसी के समीप बुलेट मोटरसाइकिल के ठोकर से 11 वर्षीय बालक के घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के पहचान गांव के अरुण राय के 11 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में भेल। बुलेट मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति गाड़ी छोड़कर भाग निकलल। ग्रामीण सब के विरोध में सड़क जाम कर दिलन। घटना के सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष एजाज कौसर, सहायक अवर निरीक्षक राकेश कुमार झा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचला। सबके कब्जा में पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिलन। ये कैसे हुई है? नीतीश कुमार का लड़का नामक लड़का है, उसके पिता का नाम अरुण राय है और वह सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल की चपेट में आ गई और स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। और मोटरसाइकिल के बारे में लोग बता रहे हैं कि वो जब्त मोटरसाइकिल छोड़ के भागा। अच्छा, मोटरसाइकिल छोड़ के भागा। मोटरसाइकिल यहीं पे है क्या? हाँ, लोग बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल है, लेकिन अब लोग हम लोग घटनास्थल पर जा रहे हैं। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री,
और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। शिवहर में फर्जी CSP संचालक के एकटा गिरोहक पर्दाफाश भेल। शिवहर के प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय फर्जी CSP संचालक गिरोह के खुलासा केलन। गिरोह के द्वारा अन्य साथी के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में भोला भाला लोग से अंगूठा के निशान लऽ फर्जी तरीका से CSP केंद्र पर पैसा निकाले के कार्य कर रहल छल। इस संबंध में पिपराही थाना क्षेत्र में केस दर्ज किया गेल छल। पुलिस द्वारा टीम गठित कर गिरोह के द्वारा किया जा रहा अपराध के खुलासा किया गेल। शिवहर प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पिपराही थाना पुलिस एवं तकनीकी सहायक के एहि कार्य के उद्भेदन में लगायल गेल छल, जाहि में 3 लोग के गिरफ्तार किया गेल। पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय प्रेस वार्ता करैत बतौलन जे गिरोह के 3 सदस्य के सीतामढ़ी जिला से गिरफ्तार किया गेल, जाहि में शत्रुघ्न कुमार, मनोज कुमार और श्याम कुमार शामिल छथि। एहिके अलावे इनका पास 2टा लैपटॉप, 3 मोबाइल, 7 ATM, 1 DL, 3 पासबुक, 1 चेकबुक और 1 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद किया गेल। संगे बैंक से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किया गेल। ओ कहलनि जे अन्य अपराधी के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रहल अछि। ये पिपराही थाना में एक महत्वपूर्ण गैंग को डिटेक्ट किया गया, जिसमें मुख्य रूप से CSP संचालकों का ये गैंग है, जिसमें कि इनका मोडस ऑपरेंडी पाया गया है कि ये लोग जो भोले भाले लोग दिखाई देते हैं वो पैसा
निकालने के लिए या जमा करने के लिए उनके पास आते हैं तो उनको ठग करके वो अंगूठे का थंबप्रिंट ले करके पैसा जहाँ पे भेजना है वहाँ भेजने के बजाय ये लोग अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया करते थे। तो इस तरह का कुल चार CSP संचालक चिन्हित हुए जिन्हें की गिरफ्तार किया गया। एविडेंस के तौर पे जो लैपटॉप इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था उसको सीज किया गया। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि ये लोग मुख्य रूप से टारगेट करते हैं वैसे भोले वाले लोगों को जिनको जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। तो इन लोग के कहने पे आसानी से वो लोग एक बार थंब इम्प्रेशन देने के बजाय 2 बार 3 बार भी लगा देते हैं, जिसका फ़ायदा इन लोग के द्वारा उठाया जाता था और पैसा उनके खाते से अपने किसी परिचित के खाते में या अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया जाता था। इसमें कई लोगों द्वारा इस तरह की कंप्लेन मिली हुई थी, जिसके छानबीन के क्रम में ये गैंग का खुलासा हुआ, इनकी गिरफ्तारी की गई है। दरभंगा में पुलिसिया सिस्टम आखिरकार कोन हिसाब से काम करैत अछि इस समझ से परे लागि रहल अछि। कियाक तऽ पिछला दिन हायाघाट थाना प्रभारी तारिक अनवर अंसारी के वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सस्पेंड कयल गेल छल, जाहि के बाद ओ सोशल साइट पर अपन एकटा सुसाइड नोट वायरल केने छलाह। आब एहि मामला में एकटा नया खुलासा ई भऽ रहल अछि जे अखन तक थाना प्रभारी एज ए थाना अध्यक्ष थाना में डटल छथि और एकर प्रमाण एहि चिट्ठी के माध्यम से पेश कऽ रहल छी। पिछला दिन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के एक शिकायत मिलल छल, जाहि में हायाघाट थाना प्रभारी तारिक अनवर अंसारी पर आरोप छल जे ओ एकटा केस के एवज में घूस के मांग केने छला। घूस के तौर पर उनका एकटा लैपटॉप 12,000 रुपया कैश उपलब्ध करायल गेल छल, लेकिन ओहि के बाद ओ 55,000 रुपया और घूस के मांग कर रहल छला। ई पूरा मामला काफी हाईलाइटेड भ गेल, जाहि के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक एकर जांच के आदेश देलनि और एहि जांच में आरोप सत्य पायल गेल, जाहि के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम थाना प्रभारी तारिक अनवर अंसारी के सस्पेंड कऽ देलनि। लेकिन अब सवाल ही खड़ा भऽ रहल अछि जे सस्पेंड आखिरकार कोन डेट से कयल गेल, कि थाना प्रभारी अखन तक थाना प्रभारी छथि? यदि हाँ तो फिर वरीय पुलिस अधीक्षक के पर जवाब देबाक चाही, और यदि नहीं तो वरीय पुलिस अधीक्षक एहि बात पर गौर करैत जे आई के डेट में 23/9/2021 के डेट में भी थाना प्रभारी के हस्ताक्षर युक्त एक चिट्ठी जारी कऽ रहल छी, जाहि में वो एकटा ज्ञापन रिसीव कऽ रहल छथि और ओहि पर बजाबता अपन दस्तखत के साथ तारीख भी दऽ रहल छथि। आब सवाल ही खड़ा भऽ रहल अछि जे कि दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश बेमानी अछि या थाना प्रभारी तारिक अनवर अंसारी दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक पर भी भारी पड़ि रहल छथि। तखन अहाँ सब देख रहल छलहुँ जे केना हायाघाट के थाना प्रभारी सस्पेंशन के बावजूद अखन तक थाना में डटल छथि। ओ बजाबता थाना प्रभारी अपन सिग्नेचर कऽ रहल छथि, तारीख डालि रहल छथि, तऽ आखिरकार लोग एहि असमंजस में छथि जे ई थाना प्रभारी सस्पेंड भेला या कि नहीं भेला। वरीय पुलिस अधीक्षक के एहि पर एकटा स्पष्टीकरण देबाक चाही ताकि एहि भेग से पर्दा उठि सके। अगिला कड़ी में हायाघाट से ही एकटा जुड़ल अन्य मामला अहाँ सबके सामने राखब, कियाक तऽ एकर चिट्ठी हमरा पास आबि चुकल अछि। आब बस देर एहि बात के अछि जे एहि विभाग से जुड़ल वरीय पदाधिकारी एहि मैटर पर अपन की राय राखै छथि। जहिना हुनकर राय प्राप्त भऽ जायत तहिना अगिला खुलासा तुरंत कयल जायत। तब तक देखते रहू CS न्यूज। नमस्कार।